वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी इसके पहले मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ जानकारियाँ दिया है। अब हमारा जो है एक नया अध्याय साथ हम आपके साथ जोड़ रहे हैं। कक्षा 10 की यूपी बोर्ड के एग्जाम में और कक्षा 12 की यूपी बोर्ड एग्जाम, यहाँ तक कि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, इसका बदलने का रूप क्या है, कहाँ व्हाट का प्रयोग होगा, कहाँ हाउ का प्रयोग होगा, कहाँ एलास, कहाँ ब्रेवो और कहाँ वेल डन, कहाँ कहाँ हाय हो, ऐसे वाक्यों का अनुवाद कैसे बनाओगे। आज हम आपको बताएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, तो पहले हम आपको पहचान बताते हैं। इन वाक्यों में कितना कैसा के प्रयोग से अधिकता प्रकट होती है, यानी इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं पहले यह जान लीजिए। जिस वाक्य में प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, विलास, दुख, आश्चर्य, घृणा तीव्र से अधिकता प्रकट हो, वहां वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे देखिए आपको बताता हूं नियम इसमें क्या कहता है। जब कितना के बाद, जब कितना या कैसा के बाद कोई वर्ड ऐसा है एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन का प्रयोग न हुआ हो, तो वहां पर आप हाउ का प्रयोग करेंगे। अगर वही सेंटेंस में और उसी बात एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग हो गया, तो वहां पे व्हाट को लगाएंगे, उसके साथ आर्टिकल एन का भी प्रयोग करेंगे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल यहां बताता हूं कि वह कितनी कमजोर है, वह कितना कितनी के साथ क्या लगा है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसके बाद नाउन नहीं लगा है, तो आपको लगाना है पहले नियम के अनुसार। पहला नियम क्या कहता है आपका, हाउ का प्रयोग। तो हाउ आप लगा दीजिए सबसे पहले, उसके बाद चाहे एडजेक्टिव लगाना, चाहे एडजेक्टिव है आपका अविक, तो WEA के वीक माने कमजोर। अब कौन है, वह लड़की है तो सी, अब उसके बाद आपको वर्ब लगाना है, यानी सहायक या इज। देख लीजिए हाउ हाउ, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, और चाहे हेल्पिंग वर्ब इजेवार हो सकता है। मैंने बोला मुख्य क्रिया में ऐसा इज के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ हो सकता है। इस जिस प्रकार का टेंस रहेगा वैसे आपको प्रयोग करना है। तो देख लीजिए सी के बाद मैंने इज लगा दिया। वह कितना मधुर गाती है, पहले तो आप हाउ लगाएंगे क्योंकि इसमें नाउन का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, तो हाउ। स्वीटली, स्वीटली एक वर्ड से बनाते हैं, हाउ स्वीटली। वह सी सिंग्स, लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लगा दिया मैंने। हाउ स्वीटली सी सिंग्स। अब आपको इंटरजेक्शन चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा देना है आपको। आप कितने लालची हो, हाउ ग्रीडी, लालची हो, यू आर, ऐसे आप बनाएंगे हाउ ग्रीडी यू आर। अब देख लीजिए मैं 3 सेंटेंस आपको बताया, ये आपको हाउ के साथ बताया। अब 3 एग्जांपल हम व्हाट के साथ बता रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, तुम कितनी चतुर लड़की हो। अब देख लीजिए एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, उसके साथ नाउन नाउन लगा हुआ है, तो इसका प्रयोग करेंगे आप व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट व्हाट कितनी चतुर लड़की हो, व्हाट अ क्लेवर बॉय, व्हाट अ क्लेवर बॉय, तुम यू आर। इस तरीके से आपको बनाना है। अगला हुआ कितनी चंचल लड़की है, तो व्हाट अ प्लेफुल, प्लेफुल का माने होता है चंचल लड़की, प्लेफुल लड़की। और कितनी चंचल लड़की है, वह सी, इसे लगा दीजिए आप, बन गया, तैयार हो गया। आप कुछ नहीं करना है। वह कितना प्यारा बच्चा है, व्हाट अ लवली, व्हाट अ लवली चाइल्ड, वह ही इज। सब अच्छी लगा दीजिए, बस बन गया, तैयार हो गया। ऐसे वाक्यों का अनुवाद आपको ऐसे ही बनाना है। जब भी बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 में एक सिंपल सेंटेंस दे देगा कि सी इज अ वीक बॉय, इसका ट्रांसफॉर्मेशन यानी मतलब इसको एक्सक्लेमेटिव बदल दो, तो कैसे बदलोगे, इस तरीके से बदलोगे। अगर यही चीज इंटर की परीक्षा उसमें लिख देगा कोष्टक में ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में बदल देंगे आप, आसानी से आपको आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं 2-3 विशेष आवश्यकता। एलास का प्रयोग जहां दुख हो विषाद हो, हुर्रे का प्रयोग जहां खुशी हो, और ब्रेवो का प्रयोग जहां प्रशंसा की बात हो वहां हाय। तो लगा दीजिए एलास।
संबोधन से आई, मैं हार गया हूं, आई हैव लॉस्ट द गेम। अरे वाह, हुर्रे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। बस तैयार हो गया, शाबाश, ब्रेवो, वेल डन, बहुत अच्छे, वेल डन। बस इस तरीके से यह आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर 1 2 इंपॉर्टेंट है। अब कैसे बनाना, ये बोर्ड की परीक्षा में और समझ लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। तो आप लोग इस वीडियो का आपने अपने नोट्स बना लिए, मैं नियम भी लिख दिया हूं, स्ट्रक्चर भी बना दिया हूं, आपको एग्जाम्पल 6 बता दिया हूं। आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से इसका नोट्स बनाएं। 2 वाक्य मैं बोलता हूं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बनाकर हमको देखेंगे कि आप लोग इसको सीख लिए हैं नहीं। मैं 2 वाक्य बोलता हूं, तो आप ध्यान से, यह कितनी घनी जंगल है, या यह कितना घना जंगल है, पहला सेंटेंस। दूसरा, यह कितना अजीब आदमी है। इन दोनों वाक्यों का इसका ट्रांसलेट कर इनबॉक्स में डाल दीजिए, कमेंट बॉक्स में, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इसको सीख लिया है। चलिए अगले वीडियो में हम आपको और अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।